आज की जो कहानी है ना, वो है मेरे दोस्त चुम्मी की, जिसके साथ हुई थी घटना चुम्मी की। सो वंस अपॉन अ वक्त कि जब मैं 12 साल का हुआ करता था, उस दौरान ना मुझे नाते पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। मुख्तलिफ जगह से मुझे बुलाया जाता था, मैं वहाँ पर जाके पढ़ता था। और ये और बात है कि मैं फीमेल में ज़्यादा मशहूर हुआ करता था, क्योंकि बड़े आदमी वगैरह जो होते हैं वो मुझे इज़्ज़त ही नहीं देते थे। वो कहते थे कि बच्चा ये क्या ही कर लेगा। तो ज़्यादातर मुझे औरतें बुलाया करती थी, और औरतों के यहाँ जो मिलाद वगैरह हुआ करते थे मैं वहाँ पर जाया करता था। तो ऐसे ही एक मेरा दोस्त बन जाता है जुम्मी, जो वो भी नाते वगैरह पढ़ता होता है, वो भी वहीं पे पढ़ता है, जिधर मैं जाता है वो भी जाता है। तो इस तरह से ज़्यादा मिलने की वजह से हमारी दोस्ती होगी। तो एक दिन क्या होता है कि एक महफिल की तरफ से हमें बुलावा होता है, वहाँ पे मैं भी जाता हूँ, वो भी जाता है। और फिर वो उन्होंने किसी बाहर की औरत को बुलाया हुआ होता है, जो किसी और शहर की होती है, जो मतलब जो नाते वगैरह भी पढ़ेगी और बयान वगैरह भी करेगी। तो पहले वो पढ़ती है, वो अपनी तकरीर भी करती है थोड़ी सी, फिर नाते वगैरह भी पढ़ लेती है। उसके बाद जो घर के जो मेज़बान होते हैं वो कहते हैं ये अपना बच्चा है, इनको भी पढ़ने दे, मेरा नाम कहते हैं। तो फिर मैं भी नात पढ़ता हूँ। मुझे याद है मैं उस दौरान मैंने नात पढ़ी थी कि तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तू मुझे मिला होता। घर में जैसे पढ़ते हैं मैंने पढ़ के आराम से ख़त्म कर दी। फिर मैंने नात पढ़ के ख़त्म की ना, तो वो फीमेल खतीब थी जो मतलब जिसे किसी और शहर से बुलवाया हुआ था, वो बहुत इंप्रेस हो गई। उसे मेरी नात बहुत पसंद आ गई। वो इतनी खुश हुई कि अपने गले से उसने फूलों का हार उतार के मेरे गले में डाल दिया। तो मैं इतना हैरान हुआ कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो मुझे क्या दे रही है, क्योंकि इससे पहले इज़्ज़त का मेरी ज़िंदगी में कोई अमल दखल था नहीं। तो मैं बहुत अजीब हो गया, मेरे लिए नई फीलिंग थी इज़्ज़त वाली। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो एक किताब उठा के मुझे देने लगी, तो मैंने कहा अल्लाह का नाम ले, पहले भी घर में बहुत सारी किताबें पढ़ी, अभी एक और क्यों इजाफा कर रही हो। लेकिन वो मैंने गौर से देखा तो नातों की किताब थी, फिर मैंने ले ली। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में उसने मेरा माथा पकड़ा तो मैं डर गया। मैंने कहा ओ अभी दीवार में सार मारती है मेरा। लेकिन वो मैंने गौर से देखा ना, तो वो उसने एक प्यार से शफकत भरा बोसा लिया मेरे माथे पे। मेरे लिए इज्जत वाली फीलिंग थोड़ी नई थी। ये तमाम वाक़या जुम्मी भी देख रहा था, उससे थोड़ा अजीब लग रहा था जैसे मुझे लग रहा था। मुझे इज्जत वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन उससे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे नहीं पता कैसी फीलिंग आ रही थी उसको। इस सब के बाद जुम्मी ने भी नाते पढ़ी। इसके बाद मेरी अम्मी को याद आया कि घर से कुछ उठाना भूल गई है, जैसे सबकी माई करती है। तो उन्होंने कहा जाके ले आ। तो मैं जाने लगा तो जुम्मी भी मेरे साथ आ गया, कहते हैं साथ चलते हैं। जो ही हम गली में एंटर हुए तो जुम्मी ने अपने दोस्त होने का फर्ज निभाना शुरू कर दिया। वो मुझे वो वाला सीन याद दिला के चिढ़ाने लगा जो अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था, वो बोसे वाला सीन जो मैंने आपको बताया। तो वो ऐसे मुंह बढ़ा रहा गला से अजीब तरीके से कर रहा था कि मुझे ये क्या हो रहा था इस तरह से। मुझे बड़ी शर्म आई, मुझे अजीब भी लगे, यार अच्छी बात थोड़ी है, दिल पे लगी बात। लेकिन फिर वो भी हंसने लगा, मैं भी हंसने लगा। हम ऐसे गली से सीधा जा रहे थे, जो ही हम गली से मुड़े ना, तो ये वही मोमेंट था जब जुम्मी की कहानी बन जाती है, जुम्मी का वाक़या शुरू हो जाता है। हम गली से ना तेज चल के जा रहे थे, जो ही हम मुड़े ना, वो गलती से एक सामने एक बूढ़ा आ रहा था, उससे टकरा गया जाके। उस बूढ़े ने कहा ओ मेरा प्यारे बच्चे ख्याल से चला करो ना, मैं तो गिर जाते अभी। उसने ऐसे कहते बच्चा कहते कहते ना उसने जुम्मी की चुम्मी लेना स्टार्ट कर दी। पहले माथे पे चुम्मी ली ना उसने, तो मैंने कहा हिसाब बराबर। फिर उसके बाद उसने 2-3 और चुम्मियां ली ना, तो मैंने कहा या मेरे मौला क्या वक़ाफ़ात अमल दिखाया, और इतनी जल्दी दिखाया। पर जब मामला बढ़ने लगा ना, जुम्मी की गाल की तरफ बढ़ने लगी, तो मैंने सोचा यार इतना भी मैंने बुरा नहीं मनाया था यार, इतना ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बट होने को कौन टाल सकता है। तो मैं साबित कदम होकर पत्थर ना मिलने की वजह से अपने दिल पे टोपी रखकर होनी को होते हुए देखता रहा। लेकिन ये होनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब मामला गाल से भी आगे जाने लगा ना, तो मेरे दिल में इज्जत के बाद अब गैरत ने भी जन्म लिया। मेरी गैरत ने जो ही जन्म लिया ना, उसने मुझे 2 चपेटे मारी और बोली कि तेरे दोस्त की चुम्मी पमाल हो रही है और तू लाइव टेलीकास्ट देख रहा है, शर्म नहीं आती तुझे। इस पर मेरा दिमाग खराब हुआ, मेरा मीटर शार्ट हुआ, मैं गुस्से से लाल हो गया और मैं बूढ़े की तरफ ये कह के बढ़ा कि तेरी माँ का भोला चेहरा। लेकिन गैरत ने क्योंकि अभी जन्म लिया था, तो वो चंद कदम चल के लड़खड़ा कर गिर पड़ी और मैं फिर से पीछे हट के खड़ा हो गया। मैंने सोचा जब एक मर्द मुजाहिद कुर्बानी दे ही रहा है, तो दूसरा मर्द मुजाहिद अपनी चुम्मी को खतरे में क्यों डाले। और वैसे भी अब जुम्मी की चुम्मी पामाल हो ही चुकी थी, अगर मैं पास जाता तो वो मेरी इज्जत को थोड़ी दर ना कर देता। इसलिए मैं डर के पीछे हो गया, मैं खड़ा रहा। मैंने कहा कुछ नहीं होता, थोड़ी देर बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर मैं पीछे हट गया। लेकिन जुम्मी बेचारा बेबसी से टांगे मारता रहा। लेकिन टांगे हर बार ये हदफ से चूक कर कभी पेट पे जा लगती तो कभी टांग पे जा लगती। तभी वहां से 16 या 17 साल की कोई बहन गुजरने लगी, तो मैं जल्दी भाग कर गया। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझा इस काम को। मैं उसके पास गया और मैंने बोला इस गली में मत जाए, इस गली में कुत्ता घूम रहा है, वो कहीं आपको चाट न ले, मेरा मतलब काट न ले। तो वो भी डर गई, क्योंकि कुत्ते से तो सब भी डरते हैं और फीमेल हो तो ज्यादा ही डरती हैं। तो वो फिर वापस चली गई। लेकिन अब की बार मेरा मीटर बहुत शार्ट हो चुका था, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा बूढ़े तेरी जवानी बड़ा ठाटे मारी, अभी इसके ठाके हुए। मैं बड़ी तेजी से बूढ़े की तरफ भागा। उसके पास पहुंचकर मैंने अपनी टांग से उसकी जवानी का निशाना साधा और फायर कर दिया। लेकिन लड़कपन की वजह से फायर लड़खड़ा गया और वो हदफ की जगह
सदफ पे जा लगा। निशाना तो चूक गया, लेकिन इस चूके हुए निशाने ने ना उसकी सदफ को काफी दर्द पहुंचाई, जिस पर वो अपनी जवानी बचाते हुए और सदफ मटकाते हुए वहां से भाग निकला। इसके बाद मैंने जुम्मी को देखा। जुम्मी अपने हवासों में ही नहीं था, उसका इतना बड़ा चूसकर इतना हो चुका था। मैंने जुम्मी को उठाया, उसे तसल्ली दी। मैंने उसे बताया कुछ नहीं होता, मैंने देखा, किसी और ने नहीं देखा, किसी को नहीं बताऊंगा, और उसे उसके घर जाके छोड़ाया। लेकिन मेरे दोस्ती का लेवल चेक करें कि आज तक इस वाक़े के बारे में मैंने जुम्मी को कभी नहीं चिढ़ाया और इस वाक़े के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। वैसे आपको मैंने अभी बता दिया है, लेकिन ये आपके और मेरे दरमियान एक सीक्रेट है, तो किसी को मत बताना। समझ आ गई ना? बाकी जुम्मी, लव यू ब्रो, मैं तेरी कुर्बानी हमेशा याद रखूंगा। बाकी आज की स्टोरी से हमें जो मोरल मिलता है, जो इखलाकी सबक मिलता है, वो ये है कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मकाफात से डरना चाहिए, सावधान रहे, सतर्क रहे और अपना निशाना ज़रा ठीक करें ताकि निशाना हदफ पे लगे, ना कि सदफ। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ, रोस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।